नमस्कार। रात के 10 बज चुके हैं और वक्त है घंटी बजाओ का। तो आपका पसंदीदा शो लेकर हाजिर हूं मैं अखिलेश आनंद। आज जिस खबर पर सबकी नजर थी वो थी ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत। 25 दिनों के इंतजार के बाद अदालत ने कड़ी शर्तों के साथ उनकी जमानत मंजूर कर ली। इस तरह शाहरुख खान की मन्नत पूरी हुई। लेकिन इस खबर से अलग घंटी बजाओ में आज हम बात करेंगे उन परिवारों की जो अपने परिजनों के ठीक होने की मन्नत मांग रहे हैं, जिनके घर का कोई ना कोई सदस्य डेंगू से पीड़ित है और उन्हें इलाज के लिए एक बेड भी नहीं मिल पा रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भी बेड फुल हो चुके हैं। मरीजों को जमीन पर लेटकर इलाज कराना पड़ रहा है। हमारा सवाल है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहां गए देश के हेल्थ सिस्टम को सुधारने के वो सारे दावे जो कुछ समय पहले किए गए थे? हमारी ये रिपोर्ट देखिए और जनता को धोखा देने वाली सरकारों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजाइए। जरूरी सूचना। अमूमन हम अस्पताल के अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाते हैं, लेकिन विषय की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखानी पड़ रही है। डेंगू बुखार हर घर में पहुंच चुका है। हॉस्पिटलों में कोई भी किसी के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, ना डॉक्टरों की कोई सुविधा है। 12 बच्चे जो हैं बीमार पड़ चुके। बहुत अफसोस की बात है, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल का यह हालात है। यहाँ पर जो पानी है वो बारिश का कई दिनों से इकट्ठा है। बीमारी में है, हर कोई ना कोई बुखार हो रहा है उसको आदमी। डेंगू का दिन ब दिन बढ़ता कहर अब डराने लगा है। घर घर में डेंगू के मरीज निकल रहे हैं। ऑक्सीजन की तरह अब प्लेटलेट्स का संकट होने लगा है। अस्पतालों का फिर वही हाल जो कोरोना की दूसरी लहर के वक्त था। और ये स्थिति तब है जब तमाम सरकारें ये दावे करते नहीं थकती थीं कि उनका हेल्थ सिस्टम कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार है। अगर तीसरी लहर से लड़ने की यही तैयारी की गई तो फिर ऐसे झूठे दावे करने वालों की घंटी बजाना जरूरी है। इसीलिए एबीपी न्यूज संवाददाता अभिनव गोयल देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों का रियलिटी चेक करने निकले। दिल्ली में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं देश के नामी अस्पताल सफदरजंग के बाहर खड़ा हूं। मैं अस्पताल के अंदर जाकर ये देखने की कोशिश करूंगा कि डेंगू के मरीजों को बेड मिल रहा है या नहीं। सफदरजंग अस्पताल में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर के मरीज भी बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन उन मरीजों का इलाज यहाँ कैसे हो रहा है, ये देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। ये सफदरजंग अस्पताल का मेडिसिन विभाग है। यहाँ की पहली मंजिल पर बने वार्ड में कदम रखते ही ये तस्वीर नजर आई। जो कॉरिडोर आने जाने के लिए बना था वो मरीजों से भरा हुआ था। लोगों के कराहने की आवाज आ रही थी। इस पतली सी जगह में करीब दर्जन भर मरीज और उनके परिजन बैठे हुए थे। जमीन पर ही गद्दे डालकर उनका इलाज किया जा रहा था। ग्लूकोज की बोतलें कहीं दीवार पर ही टांग दी गई तो कहीं आग बुझाने वाले सिलेंडर पर। इसी हाल में मरीज कई दिन से पड़े हुए हैं। विकास को 5 दिन हो गए इस कॉरिडोर में रहकर इलाज कराते हुए, लेकिन अब तक उन्हें बेड नहीं मिला है। उनके परिजनों का कहना है कि परेशानी सिर्फ बेड की नहीं है बल्कि इलाज में लापरवाही की भी है। बहुत ऐसे मरीज हैं
इसके साथ हम भी हैं, हमारे भी मरीज हैं। अगर परेशानी आती है तो डॉक्टर जल्दी सुनते नहीं हैं। अपने मर्जी से आना है, अपने मर्जी से देखना है, और किसी सीरियस स्थिति में अगर कोई बात करने जाता है डॉक्टर से, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई उस डॉक्टर से बोलो, उस डॉक्टर से बोलो, उस डॉक्टर। जैसे 5 दिन पहले आया, आज तक अभी तक गैलरी में गद्दा लगा करके सोया हुआ है, कोई बेड का सुविधा नहीं है, और यहाँ से उठो उधर जाओ, उधर से उठो उधर जाओ, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। मरीजों और उनके परिजनों के मुताबिक इस हाल में भी डॉक्टर उनकी बात तक नहीं सुनते, कुछ पूछने पर डांट देते हैं। जैसी तस्वीरें कॉरिडोर में दिखी, लगभग वैसा ही हाल कमरे के अंदर भी था। ये देखिए, यहाँ जितने मरीज बेड पर हैं, लगभग उतने ही जमीन पर हैं। जाहिर है, बेड की कमी के कारण ही यहाँ मरीजों का इस तरह से इलाज किया जा रहा है। मरीजों का कहना है कि जमीन पर लेटकर इलाज कराना उनकी मजबूरी है। हैरानी की बात यह है, जिस जगह पर डेंगू के इतने मरीज हैं, वहाँ भी साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। ये इसी वार्ड का बाथरूम है, जहाँ खड़े होना भी मुश्किल है। कोरोना के बाद भी देश के अस्पतालों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। सफदरजंग अस्पताल में डेंगू के मरीजों को वार्ड नंबर 11, 12 और 13 में रखा गया है। वार्ड नंबर 11 की स्थिति ये है कि डेंगू के मरीजों को जमीन पर मजबूरन अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। सफदरजंग अस्पताल में बेड की कमी और इलाज में हो रही लापरवाही को लेकर हमने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए। मैंने भी कल अखबार में पढ़ा था, इसमें सफदरजंग हॉस्पिटल और आरएमएल के बारे में रिपोर्ट थी। वो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, और दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में डेंगू के पेशेंट को मना नहीं किया जा रहा है, सबके लिए इंतजाम है। डेंगू के इलाज में हो रही लापरवाही और अस्पतालों में बेड की कमी पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मेरी सरकार और उनकी सरकार की राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। बहरहाल, उनके इस दावे में कितना दम है, इसका सच जानने के लिए हम दिल्ली सरकार के एक अस्पताल में भी पहुंचे। दिल्ली में डेंगू की पड़ताल को लेकर ये मेरा दूसरा पड़ाव है। इस वक्त मैं गुरु तेग बहादुर यानी GTB हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ। ये दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है। मैं इस हॉस्पिटल के मेडिसिन वार्ड में जाने की कोशिश करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि डेंगू मरीजों की क्या स्थिति है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल की 6ठी मंजिल पर डेंगू मरीजों का इलाज हो रहा था, लेकिन ये इलाज कैसे हो रहा है वो आपके सामने है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं, पर कैमरे में कैद इन तस्वीरों में GTB अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज हो रहा है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में न खून मिल रहा है, न प्लेटलेट्स। यही नहीं, अस्पताल में चारों तरफ गंदगी भी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ भी अस्पताल प्रशासन ने हमारे सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हमने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से सीधा सवाल किया। GTB अस्पताल में 8 बेड पर 16 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि डेंगू के मरीज हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं अभी चेक कराता हूँ, ऐसे कैसे देख लेता हूँ। दिल्ली के इन 2 बड़े अस्पतालों का रियलिटी चेक करने के बाद हम MCD के स्वामी दयानंद अस्पताल पहुंचे, जहां हालात बेहतर नजर आए। दिल्ली में इस साल अब तक डेंगू के 1200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 744 केस सिर्फ अक्टूबर में सामने आए। डेंगू के कारण एक मरीज की जान भी जा चुकी है। अक्टूबर के महीने में जिस तरह से दिल्ली में डेंगू के केस बढ़े हैं, उसे देखते हुए अगर अभी भी अस्पतालों में बेड नहीं बढ़ाए गए, तो आने वाले दिनों में मरीजों के लिए और भी मुश्किलें होंगी। और सवाल यह भी है कि इस बार डेंगू इतनी तेजी से फैल क्यों रहा है। इसे लेकर कुछ जानकारों का कहना है कि इस बार बारिश ज्यादा हुई, इसीलिए मच्छरों को पनपने का मौका मिला। लेकिन क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? अगस्त के महीने में जब डेंगू की शुरुआत हुई थी, अगर तभी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीमें मुस्तैदी से शहरों की साफ सफाई में लग जाती, तो डेंगू को फैलने से रोका जा सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देखिए नोएडा से संवाददाता इला काज़मी की रिपोर्ट।
दिल्ली से सटे नोएडा में भी डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। हर दिन औसतन 10 से 15 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। ज्यादातर अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में एक बेड पर 2-2 मरीजों के इलाज की नौबत यहां भी आ गई है। डेंगू ने गोल्फ कोर्स में रहने वाले विनोद से उनकी मासूम बेटी छीन ली। 3 साल की मन्नत का नोएडा के चाइल्ड पीजीआई में इलाज चल रहा था। करीब 8 दिन तक वो जिंदगी की जंग लड़ती रही। 2 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। अचानक उसको बुखार आया था, तो हमने जाकर डॉक्टर को बताया। उन्होंने उसका टेस्ट किया तो प्लेट उसकी बहुत कम थी, डेंगू था उसको। उसके बाद वो केस इतना बिगड़ता चला गया, बच्चा मेरा ठीक ही नहीं हुआ। जिस दिन से उसको सिम्टम आया डेंगू का, ठीक नहीं हुआ, पूरा शरीर सूज गया उसका। विनोद का कहना है कि डेंगू जिस तेजी से फैल रहा है, उसे रोकने के लिए प्रशासन को और भी कदम उठाने चाहिए। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, वो इन तस्वीरों में देखिए। जिले में जहां जहां ग्रीन बेल्ट है, वहां बरसात का पानी भरा हुआ है। डेंगू का प्रकोप शुरू हुए करीब 2 महीने बीत चुके हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से नियमित सफाई का काम नहीं शुरू हुआ, जिसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ महोदय हैं, उनके द्वारा पिछले 2 महीने में ना तो गांवों से कूड़ा उठाया जा रहा है, 15-15 दिन में कूड़ा उठाया जाता है, ना ही कोई दवा मारने की दवा, जो मच्छरों को मारने वाली दवा, उसका छिड़काव हो रहा है, ना ही फॉगिंग हो रही है। न डॉक्टरों की कोई सुविधा है और न गांव में कोई साफ सफाई की सुविधा हो रही है। और डेंगू इतना फैल रहा है कि बहुत ही ज्यादा, हर घर में पेशेंट है। नोएडा के सेक्टर 73 शरफाबाद गांव में मैं मौजूद हूं और डेंगू का खतरा जिस तरह से बढ़ रहा है, जो तस्वीरें हैं वो यहां पर डरावनी हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो बारिश का पानी है वो कुछ इस तरह से इकट्ठा है कि अब मवेशी भी उस पानी में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश का मौसम चल रहा है तो 3-4 महीने से पानी जमाई है और निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और ना ही तो पानी जमाई है, और इसमें बहुत से मच्छर हो रहे हैं और डेंगू चल रहा है, और इससे हमें बहुत सारी परेशानियां फेस कर रहे हैं। लगभग ऐसा ही हाल नोएडा के इस रिहायशी इलाके का भी है। आसपास कई सोसाइटी हैं जिनमें डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर भी प्रशासन की तरफ से यहां साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। नोएडा में साफ सफाई की इस बदहाली के बावजूद प्रशासन ये दावा कर रहा है कि जिले के गांव-गांव में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कि सारी नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, इसके साथ साथ डीपीआरओ की 88 टीमें लगी हुई हैं। लगभग हमारे 88 गांव में पंचायत सेक्रेटरी वगैरह मिलकर छिड़काव करा रहे हैं, फॉगिंग करा रहे हैं, नालियों की साफ सफाई, जहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है उसका निस्तारण कर रहे हैं। नोएडा में करीब 10 क्षेत्रों को डेंगू के हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया। सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही नोएडा में 387 मरीज डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। इसके बावजूद प्रशासन डेंगू को फैलने से रोकने में लापरवाही कर रहा है। और घंटी बजाओ चूंकि आपका अपना कार्यक्रम है, तो कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज हैंडल को फॉलो करें। अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट करें। तो चलिए इस सेगमेंट में ऐसे ही गार्डों की मनमानी पर घंटी बजाते हैं। दनादन लाठियां चलाई जा रही हैं, धक्का मुक्की हो रही है। वीडियो नोएडा के सेक्टर 39 का है। यहां सोसाइटी में रहने वालों के साथ गार्डों ने जमकर गुंडई की। बताया जा रहा है कि नोएडा के आम्रपाली नीलम सोसाइटी में रहने वाले शख्स ने कार पर स्टिकर नहीं लगाया और वो कार को सोसाइटी के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। इसी को लेकर कार सवार और गार्ड के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद सोसाइटी के दूसरे गार्ड भी लाठी डंडा लेकर गेट पर पहुंच गए और कार सवार के साथ मारपीट की गई। इस मामले का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब नोएडा में इस तरह गार्डों ने गुंडई की हो। इससे पहले भी ऐसे वाकये सामने आ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।